अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारा कंपनी जो है ना वो डोमेन होस्टिंग सेल करता है, बहुत सारा कंपनी, होस्टिंगर है, GoDaddy है, namecheap.com है, सब बहुत सारा कंपनी सेल करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ जाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे मान लो होस्टिंगर, होस्टिंगर पर आ गए और यहाँ पर क्लिक कर देंगे, होस्टिंगर पर क्लिक कर दिए और यहाँ पर क्लिक कर दिए और जीमेल से अपना लॉगिन कर लिए, जीमेल से लॉगिन कर दिए। लॉगिन हो गया। अभी यहाँ पर तुमको क्या करना है, डोमेन में पहले जाना है और यहाँ पर क्या लिखा है, गेट न्यू डोमेन, यहाँ क्लिक करना है। आ गया। यहाँ से जिस नाम से तुमको डोमेन लेना है वो नाम सर्च करना है, जैसे लेते हैं, अरे बंद हो जाता है इसी बार बार, thefuturetracks.com, ये लेना है, मान के चलो, लेके सर्च करो, मिल गया। 199 रुपया दाम दिखा रहा है, 1 साल के लिए लोगे 749 रुपये तुमको लगेगा। कंटिन्यू चेकआउट करो, GST वगैरह जोड़ के 904 रुपये तुमको लगेगा 1 साल के लिए। अगर 3 साल के लिए लेते हो तो फिर कंटिन्यू में जाओ, यहाँ जाओ, 3 साल के लिए ले लो, 3 साल के लोगे तो कितना लगेगा तुमको, 3000 कुछ रुपया लगेगा, 3362 रुपये 3 साल के लिए। क्लियर है। अब यहाँ से कंटिन्यू पेमेंट पर क्लिक करो और यहाँ से UPI से पेमेंट करो। ठीक है, पेमेंट करने आता है ना, बस ऐसे पेमेंट करोगे परचेज हो जाएगा। डोमेन परचेज कर लिया, डोमेन परचेज करने के बाद फिर होस्टिंग परचेज करना है। यहाँ से जाना वेबसाइट में और यहाँ नीचे जाओगे मोर सर्विसेज में, यहाँ क्या लिखा है, होस्टिंग, होस्टिंग में जाके क्या लिखा है, वेब होस्टिंग और एक्सप्लोर ऑफर पर ये वाला लेना है बेटा। तो ये देखो दिखा रहा है कि आप वर्डप्रेस में वेबसाइट बना सकते हो, वेबसाइट बिल्डर दे दिया है, होस्टिंगर हॉरिजॉन दिया है और HTML PHP पर वेबसाइट बना सकते हो, इसमें सब कुछ दे दिया है। देखो ये प्लान लोगे तो यहाँ पर Node.js पर भी बना सकते हो, तो जो वाला प्लान लेना है उस पर क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर कितने दिन का लेना है, 48 महीना का लिए, तो 3000 में तुमको होस्टिंग मिलेगा। इसको भी वैसा ही लेना है जैसे तुम परचेज करते हो। उसमें 12 को दिया हुआ है एक्सेल वाला, सब प्रैक्टिस करना है। देखो अब ये भी वैसा ही परचेज होता है जैसे परचेज करना है, समझ में आया। अब परचेज कर लिया, परचेज करने के बाद तुमको क्या करना है, अब हम अपना वाला खोल देते हैं। दोनों जैसे कैसे ऐड टू कार्ट करके परचेज करते हो, कर लोगे ऐड टू कार्ट हो जाएगा। अरे 12 को उसमें है, 12 को तुम कहो की है, 12 को उसमें दिया हुआ, खोल के देखो पहले, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, स्टॉप चार्ट, डोनट चार्ट, इतना सारा चार्ट है, तुम्हें वो की हो गया। अब देखो यहाँ से वेबसाइट में जाना, वेबसाइट में जाने के बाद तुमको एक ऑप्शन आएगा ऐड वेबसाइट, यहाँ पर जाना, जैसे क्लिक करोगे ऐड वेबसाइट पर तो यहाँ पर जो है ना तुमको, अगर ये फुल हो जाएगा तुम्हारा, जैसे इसमें बोल रहा है कि आप रिसोर्स फुल कर चुके हैं, देखो इसमें 25 वेबसाइट आपको बनाना था, 25 को आप बना लिए हैं, 25 वेबसाइट हमको बनाना था, इसमें 25 वेबसाइट बन गया है। जैसे हम एक वेबसाइट यहाँ से डिलीट कर देते हैं, अब देखो अब बन जाएगा, ऐड में जाना, वर्डप्रेस पर क्लिक कर देना, आ गया, 25 को लेगा ही। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्रक्रिया आ गई। अब यहाँ से कोई डोमेन ले लेते हैं और लास्ट में लगा देते हैं, मान के लो कि PRA। अब यहाँ से कर देते हैं ये और नेक्स्ट, हो गया, इस तुम्हारा परचेज भी हो गया
और डोमेन होस्टिंग कैसे इंस्टॉल होता है वो भी तुमको कर दिए। पासवर्ड खाली चेंज कर देते हैं और बिल्ड स्क्रैच पर क्लिक करेंगे, इंस्टॉल हो गया। बोलो कोई दिक्कत? तो ये तुम्हारा डोमेन कैसे परचेज करना है, होस्टिंग कैसे परचेज करना है, वर्डप्रेस में कैसे इंस्टॉल करना है, पूरा बता दें। यहाँ तक प्रॉब्लम दिक्कत होगा तो वीडियो देख लेना है ना। देखो वीडियो भी तुम्हारा रिकॉर्ड हो रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रॉम्प्ट कैसे लिखिए सर, प्रॉम्प्ट से कैसे लाएं सर। पहले तुमको हम देखो प्रॉम्प्ट का लेआउट तुम लोग को हम बनाकर दे चुके हैं, लैंडिंग पेज का भी लेआउट दे दिए हैं, सबका लेआउट तुमको ऑलरेडी मिल चुका है। देखो यहाँ पर कंटेंट में जाओ, फ्री मटेरियल, यहाँ क्लिक करो, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट, देख लो। तो देखो तो बेसिक डिजिटल मार्केटिंग नोट्स लैंडिंग पेज लेआउट दिया हुआ है ना। ये लैंडिंग पेज का पूरा लेआउट दिया हुआ है, ये भी एक लेआउट दिया हुआ है। यूनिवर्सल कंटेंट फॉर्मूला, वेबसाइट का भी लेआउट दिया है, जिम का, सैलून का, कितना सारा लेआउट तुमको हम दे दिए। अब इस लेआउट को खाली बस तुम क्या कर सकते हो, बस इसको डाउनलोड हम कर लिए, लैंडिंग पे लेआउट एल है ना, सेव कर दिए। अब इसी चीज को तुम चैट जीपीटी में पहले इंसर्ट कर लो, तुमको मेहनत करने का जरूरत नहीं है। अब क्लिक कर दो और यहाँ से ले आओ डेस्कटॉप डाउनलोड, लेआउट आ गया। अब लेआउट तो हम डाल दिए। अब जो जिसका लैंडिंग पेज बनाना है उसके बारे में खाली बोलो यहाँ पर, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैं एक अपना एक लेआउट पेस्ट किया हूँ। अब हमें एक जो है ना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का जो 60 दिनों में करवाएंगे, उसका एक प्रॉपर हमको एक लैंडिंग पेज बनाना हो, लैंडिंग पेज बनाना हो। नेम है द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन, जो सिटी सेंटर धनबाद में है। ये क्लास हम लोग ऑनलाइन करवाएंगे, पूरी तरह से ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं होगा। हमको सेल्स लैंडिंग पेज बनाना है जिसमें हर कम जितना भी कॉलम बनेगा, सेक्शन बनेगा, हर सेक्शन के बाद एक बटन होगा जिसका नाम रहेगा कॉल टू एक्शन बटन, और वो रहेगा ज्वाइन फॉर डेमो क्लासेस। तो उस हिसाब से हमको एक स्ट्रक्चर वे में लैंडिंग पेज का प्रॉम्प्ट बनाकर दे दीजिए। अभी देखो तुमको पूरा लैंडिंग पेज का प्रॉम्प्ट बनाकर दे देगा, उसके हिसाब से जो तुम कंटेंट डाला था ना उसके हिसाब से देखो तुम्हारा पूरा लैंडिंग पेज का प्रॉम्प्ट बनाकर दे दिया। तुमको कुछ भी मेहनत करने का जरूरत नहीं। दे दिया। अब इस लैंडिंग पेज को कॉपी कर लो और यहां से डिपसिक खोलो, DEE डिपसिक आ गया। अब यहां पर क्लिक कर दो, डिपसिक से कोड निकाल लो, जिससे भी निकालने का मन है, ठीक है। या फिर तुम क्लाउड AI से ले लो, क्लाउड AI ले लो। अब यहां से कोड को लैंडिंग लिया था, ले लो, लिख दो गिव द HTML कोड। अब ये तुमको पूरा का HTML कोड बनाकर दे देगा बिना मुझ ना कुछ कहे ले। दे दिया। क्लाउड AI में सेम चीज पेस्ट करो। अब लिख दो, यहां पर बोल दो, यहीं पर अच्छा रहता है, गिव द प्रॉपर कंटेंट फॉर लैंडिंग पेज, सॉरी यहां पर लिख दो क्रिएट अ लैंडिंग पेज। अब कुछ मत करो, ये अपने बना लेता है। तो दोनों देखो आ गया, कोड वाला भी आ रहा है और ये लैंडिंग पेज बनाना स्टार्ट कर दिया। बोलो कोई दिक्कत किसी को? नहीं। कम से कम जो है ना ये सारा चीज मोबाइल में होता है। विश्वास मानो, एक लड़का आता है शाम को 4 बजे, वो सारा चीज मोबाइल में करके दिखाता है। पढ़ाते हैं बैठ के मोबाइल में बना के दिखा देता है। कंप्यूटर में भी करता है, मोबाइल में भी करता है। हमको ये नहीं करे कि तुम क्या चीज, मैथ कितना जानता है, इंग्लिश कितना जानता है, साइंस। अच्छा वो देखता है, अच्छा हाँ।
अरे भाई तो तुम पैसा उसको दिया है तो तुम उससे समझो ने, हमको क्या बोल रहा है। तुम वहां पैसा उसको दिए हो तो तुम उससे समझो, हम लोग को क्या डाल रहा है। तुमको कोई रसीद दिया है वो पूछो तो फ्यूचर ट्रैक का, यहाँ से का सिग्नेचर है, मोहर मारा हुआ है या कुछ है। कोई तुमसे फ्यूचर ट्रैक के नाम पर पैसा ले लेगा, तुम दे देगा। देखो कोड दे दिया, अब रन करके देख लो, दे दिया कोड। तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि ये अच्छा नहीं है तो रीजनरेट करवा लेना, ये तो बता चुके हैं करने के लिए। अब इस कोड को बाबू खाली कॉपी कर लो, कॉपी करके और देखो वर्डप्रेस वाला तुम्हारा खुल गया, यहाँ लॉगिन आ गया। किसमें किए थे वर्डप्रेस वाला, यही न था, हाँ यही न था। अब देखो यहाँ पर आ गए, अब बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। विश्वास मानो हम कहकर रात जग जग की सब प्रैक्टिस किए हैं, हम खुद नहीं पता है। तुम्हारा क्लास कै बजे से है? ठीक है तो जाओ फोटो खींच ली। अब कुछ नहीं करना है, अब इसमें जितना आलतू फालतू प्लगइन है उस सबको खाली हटा देना पड़ेगा। ठीक है, एप्रियंस में जाओ, पहले जाओ पेजेज में, सीधे पहले ऐड पेजेज में जाओ, इसको काट दो। अब यहाँ पर पेज का कोई नाम लिख दो, जैसे होम, लिख दो HTML एडिट। देखो यहाँ पर HTML का कोड जाएगा, यहाँ CSS का, यहाँ जावास्क्रिप्ट का। तो पहले तुम यहाँ पर से जो डीपसीक दिया है ना कोड, इसको अगर तुम इसको डायरेक्ट पेस्ट करते हो, जैसे यहाँ पर तुम क्या किया, कहाँ गया ये वाला, नहीं पेस्ट कर दिया और अपडेट मार दो, पब्लिश कर दो। देखो ये फ्रेम में नहीं हुआ, मतलब ये जो है ना पूरी तरह से फ्रेम में नहीं हुआ, तो तुम इसको सेपरेट मांग भी सकते हो कि गिव द सेपरेट HTML कोड। देखो दे दिया, ये तो कुछ करना ही नहीं है, तो दे दिया बना के डायरेक्ट। अब इसको बोल दो कि भाई हमको जो है पहले इसको कंप्लीट कर लो, ये देखो HTML का कोड खाली तुमको दे रहा है, फिर तुम CSS का कोड मांगो, फिर जावास्क्रिप्ट कोड मांगो, और यहाँ पर देखो तुमको सारा अपलोड करने का ऑप्शन दिया है, इसको डिलीट कर दो। जैसे यहाँ प्लस करो HTML, देखो यहाँ पर HTML का डालेगा, यहाँ CSS का, और यहाँ बस हो गया। अभी HTML का मांग आ रहा है तो HTML पर पहले डाल देना, और नहीं तो तीनों कोड पकड़ के कॉपी करके क्लाउड AI में डाल दो और बोलो HTML का कोड इसमें अलग कर दो, CSS का अलग कर दो और जावास्क्रिप्ट अलग कर दो, तीनों अलग अलग करके दे देगा, निकाल के डाल। पहले होने दो, तब तक इसको देखो, ये कुछ नहीं करना है, बस लिख दो कि आई विल अपलोड इन वर्डप्रेस सो क्रिएट अ PLUI प्लगइन। बस अब ये तुम बोल दिया इसको प्लगइन बनाने के लिए कि वर्डप्रेस में अपलोड करेंगे, प्लगइन बना दो, ये प्लगइन बना देगा। देखो ये कोड दे दिया ने, कोड दे दिया, एक कोड को कॉपी करो, चैट GPT में ही डाल दो ना, कोई जरूरत नहीं है नहीं। दिस इज आवर कोड, सेपरेट द HTML कोड एंड सेपरेट द CSS एंड सेपरेट द जावास्क्रिप्ट।
अब ये पहले इससे सेपरेट तुमको HTML का देखो निकाल दिया, इस देखो CSS का निकाल दिया, ये तुम्हारा CSS का ही है, देखो तीनों निकाल गया। लो ये तुम्हारा HTML का है, देखो यहाँ से HTML का डाल दिया और यहाँ से ये CSS का डाल दिया और यहाँ से जावास्क्रिप्ट का डाल दिया। नहीं लिया है, वो नहीं देगा, सीधे डायरेक्ट इसको कोड को कॉपी करो और डायरेक्ट तुमको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, उसमें तुमको कुछ करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तुमको पेस्ट करना और कोई उपाय नहीं। डायरेक्ट होम लिखो, प्लस पर क्लिक करो, HTML, इसका कोई उपाय नहीं, डायरेक्ट ले लो, बन गया, कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। आया समझ में? कोई चेंज जो करना है कोड में चेंज कर लो, हो गया, ठीक है। अब देखो ये प्लगइन बना रहा है तुम्हारा, प्लगइन मतलब बना बनाया मसाला, ये तुमको डायरेक्ट प्लगइन बना कर दे देगा, डायरेक्ट वर्ड पर में इंस्टॉल करो, काम खत्म। अब बोलो जिसका जिसका जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। अब एक स्टूडेंट बोल रहा था कि सर ये कोड जो है लिखा तो गया लेकिन उसको चेंज करना है तो कैसे करेंगे, ये तो पूछ रहा था। ये कोड, कोड को क्या बोले थे, कोड को कॉपी करो पहले, नोटपैड में पेस्ट करो और टेक्स्ट चेंज कर सकते हो सिर्फ, क्योंकि क्या बोले थे CSS तुमको आता नहीं तो कलर चेंज नहीं कर पाओगे, तो क्या बोले थे कि सेपरेट सेपरेट तुमको बनाना पड़ेगा, सेक्शन बाय सेक्शन। नहीं तो पहले कोडिंग सीख लो, कोडिंग करोगे सीख लोगे तब नहीं तुमको नॉलेज होगा भाई कि ये H3 स्टाइल क्या है, मैक्स विड्थ क्या है, SEE क्या है, DIV क्या है, DIV सब जानता है? नहीं नहीं। अब हम क्यों ध्यान दें इस पर जब मेरा एक चुटकी में काम हो जा रहा है तो। है बाबू, तो इसके लिए एलिमेंटर पढ़ाएंगे ना हम, एलिमेंटर में तुम जैसे चाहोगे वैसे कर लो, तुम जैसा चाहोगे वैसा होगा, काहे नहीं होगा। सेक्शन वाइज बनाने में क्या दिक्कत है अभी, कौन सी गिरा रहा हो, देखो ये जो दिया है हमको सेक्शन बाय सेक्शन प्रॉम्प्ट बना कर दो, हम सेक्शन बाय सेक्शन जो है कोड निकालेंगे, लो दे देगा। अब सेक्शन बाय सेक्शन तुमको बना कर दे दिया, लो लो देखो सेक्शन बाय सेक्शन दिया, ये पहला सेक्शन का है, अब ये सेक्शन में चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो। अब इसका कोड खाली निकालो, लो इस सेक्शन का देगा खाली कोड। कोडिंग नहीं आता है तो इसके अलावा पूरा धरती में कोई उपाय नहीं है,
तो बाकी लवेबल से तो तुमको बताइए दिए हैं, ऐसा नहीं कि हम तुमको नहीं बताएं, सब तरीका सिखाए हैं। लवेबल से हो, बोल्ड से हो, सब बताए हैं नहीं, सब तरीका सिखा रहे तुम लोग को। और ये भी सिखा दे रहे कि कहीं से तुम पीछे ना हटो। देखो प्लगइन बना देगा, प्लगइन बना दिया ने। ये प्लगइन है, देखो बता रहा है कि क्या करना है। करे गो टू द वर्डप्रेस एडमिन, प्लगइन में जाइए, एड न्यू में जाइए, अपलोड करिए और इसको अपलोड कर दीजिए और एक्टिव कर दीजिए। क्रिएट ए न्यू पेज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एंड शॉर्टकट की फ्यूचर ट्रैक लैंडिंग पेज एंड पब्लिश द फुल लैंडिंग पेज अपीयर्स। जैसे बोल रहा है वैसे कर दो खाली, देखो क्या होता है। प्लगइन में जाओ, क्या लिखा है, अपलोड में जाओ, सेपरेट में जाओ। है तुम जगने से हाँ हाँ कर रहा, मारे कने लगा जाए। ये देखो प्लगइन आ गया, यही वाला ने है। तो मेरा वेबसाइट खुल जा रहा हो। प्लगइन तो यही दिया है, दिया नहीं है। और दूसरा तरीका क्या बोला है, क्रिएट ए न्यू पेज। ये खत्म हो गया, नहीं तो बता देता। नहीं होगा बोला बाबू, वो तो हम तुमको पहले बोल दिए थे। इमेज वाला नहीं होगा, इमेज वाला के लिए तुमको आना चाहिए। नहीं दे रहा है। ये वाला अगला क्लास बता देंगे, ठीक है। बाकी ये वाला तो समझ में आ गया। अब ये देखो, ये कोड दिया ना सेपरेट, अब ये सेपरेट तुमको सिर्फ इतना का कोड दिया है। अब इस कोड को तुम कॉपी कर लो, अब फिर से वर्डप्रेस में आ जाओ। अब तुमको बोले थे ना को प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता, उसका क्या नाम बताए थे, एलिमेंटर। तो वो तुमको एलिमेंटर इंस्टॉल करना पड़ेगा। हैं? नहीं नहीं बाबू, एलिमेंटर पहले से नहीं देते। अच्छा ये प्लगइन यहाँ आया है ना,
तुमको फिर क्या करना पड़ेगा कि एलिमेंटर इंस्टॉल करना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग वाला है 12 बजे वाला, देखो तो बाहर कोई अभिषेक आया है सब? इंस्टॉल कर लो इसको। आया? अब यहाँ से सेटिंग में जाओ और जाने के बाद फुल विथ कर दो, और नहीं तो जाओ यहाँ से कैनवस कर दो, और प्लस में जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ और लिख दो HTML कोड। आ गया वो सेक्शन, पहला सेक्शन कंप्लीट। और उसी तरह से दूसरा सेक्शन का कोड मांगो, यहाँ जाओ और मांगो कि अब हमको दूसरा सेक्शन का चाहिए। अब तुमको कुछ भी चेंज करना हो तो भैया यही सेक्शन में चेंज करने बोला तुम, ये तो बताए थे हम प्रीवियस क्लास। अब इसका कोड चाहिए, किससे लिए थे? DeepSeek से लिए थे ना, किसी से लिए थे? अब फिर डालो इस सेक्शन का कोड दे, अभी सेक्शन का कोड दे देगा। देखो अब बोलो, अब समझ में आया? आया समझ में? अब इसको पहले करके दिखा लेना, उसके बाद आगे